Hello students, this is our second part of the chapter judiciary. इसमें हम देखेंगे कि जजेस को रिमूव कैसे करते हैं अपनी पोस्ट पे। पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसमें प्रेसिडेंट का क्या रोल है और हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनका क्या रोल था और किस तरह प्रेसिडेंट और सारे जजेस की हेल्प से जो स्टेट हमारे जो मेन जो चीफ जस्टिस है और अदर जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि जजेस का रिमूवल कैसे होता है। तो यहाँ पे जो हमारे जजेस का रिमूवल है वो थोड़ा बड़ा ही टफ प्रोसेस है। द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल काम है ये। A judge of the Supreme Court or High Court can be removed only on the ground of proven misbehavior of incapacity। या तो उसने बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया है किसी के साथ, या वो केपेबल नहीं है अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। अ मोशन containing the charges against the judge must be approved by special majority in both houses of the parliament। अब अगर जजेस को हटाना है तो बोथ द पार्लियामेंट, हमारे जो दोनों हाउस है पार्लियामेंट के, वहां के जो मेंबर्स है उनकी मेजोरिटी भी लेनी पड़ती है। While in making appointments, the executive plays a crucial role. The legislature has the power of removal. This has ensured both balance of power and independence of the judiciary. So far, only one case of removal of a judges of the Supreme Court came up for consideration before Parliament. तो इसमें सिर्फ एक ही बार ऐसा केस हुआ है, तब पार्लियामेंट के बिना जजेस का जो वो आया है, कंसिडरेशन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए। अदरवाइज क्या होता है, बहुत क्रूशियल रोल होता है हमारा पार्लियामेंट का जजेस को हटाने के लिए। सो फार ओनली वन केस ऑफ रिमूवल ऑफ अ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट केम अप फॉर कंसिडरेशन बिफोर पार्लियामेंट। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या है, किस किस तरह के कोर्ट हमारे यहाँ पे इंडिया में है और वो उनका क्या रोल है। सबसे पहले हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उनके क्या क्या काम होते हैं। इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो गया तो सारे के सारे कोर्ट्स को, जो भी उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, उनको उनके डिसीजंस को मानना ही पड़ता है। कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो भी जजेस है उनका ट्रांसफर करने का काम हमारा सुप्रीम कोर्ट का होता है। कैन मूव केसेस फ्रॉम वन कोर्ट टू इटसेल्फ। केसेस को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में मूव भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी केस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। अब हम देखेंगे कि हाई कोर्ट्स के क्या काम है। कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स। जो लोअर कोर्ट्स है उनकी अपील्स को सुन सकता है। कैन इशू रिट्स फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स। किसी भी फंडामेंटल राइट के लिए रिट को वो इशू कर सकता है हाई कोर्ट। कैन डील विद केसेस विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट। स्टेट के जुरिस्डिक्शन में किसी भी तरह केसेस को डील कर सकता है। एक्सरसाइजेस सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो इट। इनके जितने भी नीचे इनके कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के नीचे, वो उन सारे कोर्ट्स को कंट्रोल कर सकता है और उन कोर्ट्स के बिहाफ पे किसी भी तरह के केसेस को हैंडल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं जो स्पेशली डिस्ट्रिक्ट में बने होते हैं। डील्स विद केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट। जितने भी उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में केसेस अराइज होते हैं उनको डील करता है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कंसिडर्स अपील्स ऑन डिसीजंस गिवन बाय लोअर कोर्ट्स। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे जितने भी लोअर कोर्ट होते हैं उनके जो भी डिसीजंस होते हैं उनको भी वो देखता है और कंसीडर करता है। डिसाइड्स केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस। जो बहुत ज्यादा सीरियल क्रिमिनल ऑफेंस के केसेस होते हैं उन केसेस के लिए डिसाइड करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब उसके बाद हम देखते हैं कुछ और कोर्ट्स होते हैं, उनको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोलते हैं।
तो ये जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे होते हैं। ये कुछ इनके काम होते हैं, कंसीडर केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर। जो छोटे मोटे सिविल केसेस होते हैं, क्रिमिनल नेचर के केसेस होते हैं, उनको वो वहीं पे हैंडल कर लेते हैं ताकि उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जाने की जरूरत ही ना पड़े। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।